Hello students, welcome to our YouTube channel. So in this series of video lectures, we have discussed about the scalar triple product and this is the third class in scalar triple product. So much has been discussed about scalar triple product, its properties. So now it's high time to discuss questions based on scalar triple product. So let us devote this lecture primarily on this scalar triple product questions. So question number 1 for the day is the volume of the parallelepiped whose edges are given as this three vectors, right? So you have to find the value of lambda. सो द सेम कॉन्सेप्ट विच यू हैव डिस्कस. तो सबसे पहले हम यहाँ पे तीन वेक्टर्स कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, जो फर्स्ट वेक्टर दिया उसको मैंने ए वेक्टर नाम दे दिया. सो माई ए वेक्टर इज नथिंग बट -12 i कैप प्लस लैम्डा के कैप. बी वेक्टर इज नथिंग बट 3j कैप माइनस के कैप. लाइकवाइज सी वेक्टर इज नथिंग बट 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 15k कैप. अब हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड, राइट? तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हमें पता है दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो मतलब अगर हम मॉडुलस ले लेते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी का, दैट गिव्स मी ज्योमेट्रिकली द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड. सो दैट इज इक्वल टू 546 विच इज गिवन टू मी इन द क्वेश्चन, राइट? और हमें पता है कि ए डॉट बी क्रॉस सी अब हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, दैट इज द बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, राइट? इसकी वैल्यू आपको, इसके मॉडुलस की वैल्यू आपको क्या गिवन है? 546. और इसका बॉक्स आपको सॉल्व करना था विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, दैट इज -12 0 लैम्डा, राइट? 0 3 -1 एंड 2 1 -15. इसका डिटर्मिनेंट अगर हम कंसिडर करेंगे और मॉडुलस ले लेंगे, वो किसके बराबर आना चाहिए? दैट इज़ 546. और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज़ नथिंग बट -12 टाइम्स -45 + 1, राइट? प्लस लैम्डा टाइम्स 0 -6. इस चीज़ का जो मॉडुलस है वो किसके बराबर है? 546 के बराबर है, राइट? एंड नाउ इफ आई सॉल्व दिस आउट, दिस एक्सप्रेशन बिकम्स 528 - 6 लैम्डा का मॉडुलस इज इक्वल टू 546, राइट? तो इसका मतलब ईदर नाउ मॉड ऑफ समथिंग, ना हम जानते हैं मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू या ए होती है या माइनस है, दैट इज़ प्लस माइनस है. तो या तो 528 - 6 लैम्डा 546 के बराबर होगा, या फिर 528 - 6 लैम्डा -546 के बराबर होगा. इतनी बात समझते हैं. और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू -3 आती है, और यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू 179 आती है. क्वेश्चन नंबर 2 फॉर द डे इज, सो व्हाट वी आर गिवन दैट शो दैट द वेक्टर्स and the vectors are I -2j plus 3k comma -2i cap plus 3j cap minus 4k cap and I -3j plus 5k are coplanar. So again this is an application of STP scalar triple product कि कैसे हम किसी भी तीन वेक्टर्स को कोप्लेनर दिखाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले इन वेक्टर्स को हम नेम कर लेते हैं. सो लेट मी कंसिडर टू बी ए वेक्टर एज i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप. बी वेक्टर को नाम दे दिया हमने -2i प्लस 3j -4k. एंड लेट अस कंसिडर सी वेक्टर टू बी i -3j प्लस 5k. सो अब आपको क्या करना है? आपको शो करना है ये कोप्लेनर है. इसका मतलब आपको इसका बॉक्स प्रोडक्ट कैलकुलेट करके ये दिखाना है कि वो 0 के बराबर है, राइट? सो दैट इज ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट, दैट इज द डिटर्मिनेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस वेक्टर्स. इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, लेट अस सी क्या हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है या नहीं. तो इसको सॉल्व करते हैं. 1 × 15 - 12, राइट? माइनस ऑफ -2, राइट? एंड नाउ दिस व्हेन expanded this becomes -10 + 4 and +3 × 6 - 3. और अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं, ये कितना बन जाएगा? 3 -12 + 9. सो दिस इज 0. तो अब क्योंकि इसका बॉक्स प्रोडक्ट 0 आ गया, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं देयरफॉर द वेक्टर्स ए बी सी दे आर कोप्लेनर. Moving on to third question. The third question say for any vector for any vectors a b and c prove that the box product of a vector plus b vector
b vector plus c vector, c vector plus a vector. This is equal to twice of a vector, b vector and c vector. So let us see how to prove this now. So सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं. ये हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए. ठीक है जी. और हमें रिकॉल करना चाहिए कि हमारा अगर बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी वेक्टर्स का होता था वो किसके बराबर था. सर ये कुछ और नहीं होता, ये क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी. राइट. तो ये सेम डेफिनेशन हम अब इस पर अप्लाई करते हैं. तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट विथ, दैट इज बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस विथ सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर. तो अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं. सो दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट, डॉट विथ. अब आप इसको एक्सपेंड करिए. सो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए. राइट. यहाँ तक बात समझ आती है. अब हमें पता है सी क्रॉस सी क्या होता है, ज़ीरो होता है, बिकॉज सी वेक्टर का अपने आप के साथ एंगल क्या है, ज़ीरो, एंड साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है. सो दिस वेक्टर इज ज़ीरो. तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी वेक्टर ब्रैकेट में बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए. आई होप दिस स्टेप इज क्लियर नाउ. हमने यहाँ पे क्या किया है, सी क्रॉस सी वेक्टर को हमने जस्ट ज़ीरो को इक्वेट कर दिया है. ठीक है जी. अब हम यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं. अब हम डॉट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. राइट. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी अगेन प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए, देन अगेन प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए, देन प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस b dot c cross a. So these are the 6 terms which we will get after expanding the above expression, right? And now all of us know this thing very carefully because we have learned the properties. So if any two vectors are equal in STP, so the corresponding vector becomes 0. The corresponding STP becomes 0. So this is 0. This is going to give me the output 0, right? This is going to contribute for 0. Again, this is also going to contribute for 0. सो हमारे पास बचता क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए. और हम जानते हैं कि साइक्लिक भी तो होता है ये, राइट. बी डॉट सी क्रॉस ए को हम ए डॉट बी क्रॉस सी भी तो लिख सकते हैं. गेटिंग द पॉइंट. सो दिस इज ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी डॉट ए, राइट. एंड जो डॉट है वो भी कम्यूटेटिव होता है. सो ए डॉट बी इज बी डॉट इज, सो अप्लाइंग दैट प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी. और अभी क्योंकि 2 बार आ गया तो ये किसके बराबर हो गया, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी. एंड व्हाट इज ए डॉट बी क्रॉस सी, सो दिस इज नथिंग बट द बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी. सो नाउ द फोर्थ क्वेश्चन फॉर द डे, इफ द वेक्टर्स ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप comma I cap plus bj cap plus k cap and I cap plus j cap plus c k cap are coplanar, then show that 1 by 1 minus a plus 1 by 1 minus b plus 1 upon 1 minus c is equals to 1, where there is a condition that is a is not equal to 1, b is not equal to 1, c is not equal to 1, right. So let us quickly solve this now. So what is given to me, the vectors. So 3 vectors, they are given to me as coplanar. So if they are coplanar, therefore it means the STP is 0, scalar triple product is 0. What will the scalar triple product, so this will be a1 1 1 b 1 1 1 c. So the determinant of this thing is equal to 0. And now if I expand it along the row 1, so this will be a times b c minus 1 minus 1 times c minus 1 plus 1 times 1 minus b. This is equal to 0. And now if I simplify this, this will be abc minus a minus b minus c plus 2 equals to 0.
Now what I need to prove, I need to show that, what I need to show, I need to show that this expression is equal to 1. So I will consider the left hand side of this expression. Just take the LCM. So the LCM will be 1 minus a into 1 minus b into 1 minus c, right? So this would be 1 minus b into 1 minus c. This would be 1 minus a into 1 minus c, and likewise this would be 1 minus a into 1 minus b. Now expand these terms very carefully. So this would be 1 minus c minus b, right, plus bc. Similarly this would be 1 minus a minus c plus ac. Similarly this would be 1 minus a minus b plus ab, and in the denominator we have 1 minus a into 1 minus b into 1 minus c. So what do we get in the numerator? We get 1 plus 1 plus 1, that is 3 times 1, right? So this is 3, and just see, that is a is coming, so in the numerator part a is coming 2 times, again c is coming 2 times, and also b is coming 2 times, that too with the negative. So if I can take minus 2 as a common, so this is a plus b plus c, right? And the left out terms, that is ab plus bc plus ca, right? And this is divided by 1 minus a into 1 minus b into 1 minus c. If you expand the terms in the denominator part, if we expand the terms in the denominator part, what do I get? So just calculate these values. So let me to calculate on one side. This is 1 minus a into 1 minus b into 1 minus c. तो अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो सबसे पहले 1 से इसको मल्टीप्लाई करो, इन दोनों टर्म्स को आपस में. यहाँ पे क्या आएगा? 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी. अब इस सारी टर्म को 1 माइनस सी से मल्टीप्लाई करना है. तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो यही रहेगा, एंड जब हम माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस सी प्लस ए सी, राइट, प्लस बी सी माइनस ए बी सी, ये टर्म्स हमारे पास मिलके आ जाएंगी. ठीक है जी. तो अब हम इन टर्म्स को थोड़ा सा लिख लेते हैं. सो दिस इज 1 माइनस, माइनस कॉमन लेकर a प्लस बी प्लस सी, राइट, प्लस नाउ अगेन दीज टर्म्स ए बी बी सी सी ए, दैट इज प्लस टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और एक जो हमारे पास लास्ट टर्म बची है दैट इज माइनस ए बी सी, हमने यहाँ पे लिख दिया. अब हमने ए बी सी की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे यूज़ कर लेनी है, राइट. सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, एंड नाउ वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी. ऊपर से देखिए ए बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2. सो माइनस यहाँ पे कॉमन है, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2. ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है. नाउ अगेन जस्ट सिंप्लीफाई द डिनोमिनेटर. दिस इज इन द न्यूमिनेटर वी हैव 3 टाइम्स 1, दैट इज 3 माइनस ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. और अगर हम डिनोमिनेटर को देखेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस माइनस 2 है, तो यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा, तो ओवरऑल 3 आ जाएगा माइनस, राइट. ये ए प्लस बी प्लस सी, ये ए प्लस बी प्लस सी, 2 बार माइनस 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, और जो बच गया उसको भी लिख दो. क्या आप देख पा रहे हैं? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ बन चुकी है. सो दिस विल कॉन्ट्रीब्यूट टू नंबर 1. सो दैट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पे सबसे पहले कोप्लेनर गिवन था उसको यूज़ किया, डिटर्मिनेंट हमने इक्वल टू 0 किया, वहाँ से हमने कंडीशन बनाई. फिर हमें जो चीज़ चाहिए थी, जिस चीज़ को हमने प्रूव करना है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम उठा लेंगे, उसका हमने एलसीएम लेंगे और उन सारी चीज़ों को सॉल्व करना शुरू कर दिया. एंड ऑन टेकिंग द एलसीएम इन द लास्ट सेक्शन व्हाट वी रियलाइज्ड कि डिनोमिनेटर में हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि वैल्यू ऑफ ए इंटू बी इंटू सी क्या आ जाएगी? ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2. और जैसे हमने वो वैल्यू डिनोमिनेटर में रख दी, फाइनली हमारा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम बन गया. तो हमने ये कह दिया दैट इज़ द वैल्यू इज इक्वल टू 1. Now before I conclude this lecture, let me to consider one more question that has appeared in JEE Mains 2020, right? So the question is, if the volume of the parallelopiped whose edges are given by the vectors, that is a vector which is equal to I plus j plus nk, b vector which is equal to 2i plus 4j minus nk, and c vector which is I
plus nj plus 3k, and it is given to me that is n is greater than equal to 0, and the volume of this parallelepiped is given to me as that is 158 cubic units. Then there are four options. The first option says n is equal to 9. Second option says b dot c is equals to 10. Third option says a dot c is equals to 17. And the last one, that is fourth option, which says that n is equal to 7. So let us see quickly how to solve this. So again the same concept, that is it is given to me that the volume of the parallelepiped is 158. So just we will calculate the STP, right? So let us quickly find it out. A वेक्टर हमारे पास क्या है, I प्लस जे प्लस एन के. B वेक्टर क्या है, 2I प्लस 4j माइनस एन के. C वेक्टर क्या है हमारे पास, I प्लस एन जे प्लस 3k, और ये हमें गिवन है कि जो n निकल के आएगा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो जस्ट हमने क्या करना है, इसका STP लेना है, उसको 158 के इक्वेट कर देना है. लेट अस क्विकली सॉल्व इट आउट. सो 1 1 n 2 4 माइनस n एंड देन 1 n एंड 3. इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, उसको हमने 158 के इक्वेट कर दिया. दैट इज गिवन टू मी, राइट. हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं. 1 इंटू दैट इज 12 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू 6 प्लस एन इंटू 2n माइनस 4. इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 158 के बराबर है. सो दिस इम्प्लाइज 3n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 इज इक्वल्स टू 158. ऑन सॉल्विंग वी विल गेट दिस. अब आप क्या करो, इसके फैक्टर्स बना लो. पहले एक साइड ले आओ, दैट इज 3n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 152 इज इक्वल टू 0. ठीक है जी. और इसके फैक्टर्स आप देखिए. सो इसके फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे 24 एंड प्लस 19, राइट. दैट गिव्स यू माइनस 5. माइनस 152 इक्वल्स टू 0. एंड नाउ इफ आई टेक दैट इज 3n कॉमन, सो n प्लस 8 एंड माइनस 8, राइट. सिमिलरली यहाँ पे 19 कॉमन एंड माइनस 8. सो देर आर टू फैक्टर्स, दैट इज 3n प्लस 19 इंटू n माइनस 8 इज इक्वल टू 0. तो अगर ये पहला फैक्टर 0 हो गया तो n क्या आ जाएगा, माइनस 19 बाय 3, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इसको तो हमने रिजेक्ट कर दिया. देयरफॉर n हैज़ टू बी इक्वल टू 8. तो n हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया, राइट, एज n इज पॉजिटिव. बट अगर हमारे पास n 8 आ गया तो हमारा a वेक्टर क्या बन गया, I प्लस j प्लस 8k. हमारा b वेक्टर क्या है, 2I प्लस 4j माइनस 8k. लाइकवाइज हमारा c वेक्टर क्या बन गया, I प्लस 8j प्लस 3k. उसने हमसे ऑप्शन में a डॉट सी पूछा है, तो अगर हम a डॉट सी यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट इज़ 1 प्लस 8 प्लस 24, दैट इज़ 33, राइट. सिमिलरली उसने हमसे b डॉट सी बारे पूछा है, तो b डॉट सी की अगर हम बात करें बनेगा 2 प्लस 32 माइनस 24 विच इज़ 10. a डॉट सी की वैल्यू 33, बट ऑप्शन में क्या बोलता है a डॉट सी 17 है, तो ये गलत हो गया. b डॉट सी हमने 10 निकाला तो मतलब सेकंड सही हो गया. एंड व्हाट अबाउट n हमने क्या कैलकुलेट किया, 8, तो n यहाँ पे 9 और 7 है, तो ये ऑप्शंस भी कट गए. तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, दैट इज़ द सेकंड ऑप्शन. सो दिस इज अ क्वेश्चन विच हैज़ अपीयर्ड इन जेईई मेंस 2020. तो आप देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चंस भी आते हैं, आप उन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ सकेंगे. ठीक है, अगर आपको ये बेसिक आइडिया है कि कैसे हम STP के क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर. In case if you have any query, just go back in the comment section and post your queries there. I'll definitely reply you there. For more such videos, do subscribe to our YouTube channel and do not forget to press the bell icon. Thank you so much, students. Thank you.